चलिए देख लेते हैं कि थर्सडे के दिन भगवान विष्णु और माँ बगलामुखी के आप लोगों के लिए क्या क्या संदेश है, क्या क्या गाइडेंस है, किन किन सेक्टर्स में आपको हीलिंग मिलने वाली है एंड आज आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आई हैं। तो मैंने कार्ड्स पहले ही से यहाँ पे निकाल लिए हैं, तो चलिए देखते हैं बिना देरी के। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 9 ऑफ सॉर्ट्स की। तो आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी चीज़ को लेके, हेल्थ इशू को लेके, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को लेके, फैमिली इश्यूज़ को लेके। आपकी मैरिड लाइफ उतनी अच्छी नहीं चल रही है जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। आप कुछ प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सामना कर रहे हैं, तो ये बहुत जल्द दूर होने वाली है क्योंकि अब आपकी तरफ डिवाइन की ब्लेसिंग्स आने वाली हैं बहुत जल्द। एंड आपने कोई भी काम स्टार्ट करने का सोचा है, अब आपको उसमें सफलता मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। अगर किसी जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ मेरे को आते हुए दिख रही हैं और आप उसको ग्रैब कर पाएंगे। किसी जॉब में आपने इंटरव्यू दिया था, उसके ऑफर लेटर का वेट कर रहे हैं तो बहुत जल्द आने वाला है। हेल्थ इश्यूज़ अगर आपको हैं तो वो डेफिनेटली दूर होने वाले हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अकेलापन फील कर रहे हैं एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड पे बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे जाते हुए मेरे को दिख रहे हैं। आप किसी साधना मार्ग में अग्रसर होना चाहते हैं और किसी गुरु से दीक्षा लेके श्री विद्या में या माँ बगलामुखी या महा 10 विद्यास की साधना करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। आप अपनी लाइफ में अपना लाइफ पर्पस ढूंढ रहे हैं, सोल पर्पस ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसके बहुत करीब हैं, पहुंच चुके हैं। एंड आपकी लाइफ में अभी अकेलापन दूर किया जाएगा। आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना किया, स्टिल आप अपने गोल्स पे फोकस्ड रहे। विषम परिस्थितियों पे भी आपने अपना धैर्य लूज़ नहीं किया और अपने गोल्स पे आप फोकस्ड रहे और डिवाइन के सानिध्य में रह के आपने हार्डवर्क किया। अब आपको उसका उचित फल दिया जाएगा। आपके जितने भी दुख दर्द हैं उसको दूर किया जा रहा है। जितना भी आपका दिल तोड़ा गया, लोगों ने आपके साथ षड्यंत्र किया, वो सारा कुछ दूर हो रहा है। आपका हार्ट हील किया जाएगा एंड आपके सारे दुख दर्द अब हटेंगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आई बट आप उसको ग्रैब नहीं कर पाए क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा संघर्ष वाली स्थिति में थे। मानसिक तरीके से भी आपने लोगों से ये ऐसा बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं किया था और अपनी लाइफ में भी आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में चले गए एंड फाइनेंशियली भी आप ब्रेक हुए। कहीं ना कहीं आपकी जॉब भी छूटी, हेल्थ इश्यूज़ भी हुए, मैरिड लाइफ में भी दिक्कत आई, थर्ड पार्टी इशू हुआ। तो ये सारा कुछ अब दूर हो रहा है बहुत जल्द क्योंकि आप अब सूर्य के भांति चमकने वाले हैं और आपकी लाइफ में पीस का स्थापना की जा रही है। एक बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, आपका हार्ट हील किया जा रहा है एंड आपका भाग्योदय होगा क्योंकि अब आपका वक्त बदल रहा है। ये कार्मा का कार्ड है एंड आपके अच्छे कर्म अब आपकी तरफ लौट के आ रहे हैं। प्रारब्ध के सारे बुरे कर्म वो कट चुके हैं। ये कार्ड कंफर्मेशन देता है कि वो सारे प्रारब्ध के बुरे कर्म जो भी थे वो कट चुके हैं। अब आपकी तरफ डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं और क्योंकि आप लोग पूजा पार्टी हैं इसलिए आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव को बैलेंस कर पाएंगे एंड जितना भी आपने पास में हार्डवर्क किया है अब उसका उचित फल आपको दिया जाएगा। आपका मूड बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एंड आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अच्छा करेंगे। यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है और नंबर 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली अब आपकी लाइफ में जो टॉक्सिक लोग हैं उसको भगवान दूर करेंगे एंड आपकी लाइफ में जितनी भी अड़चने हैं, ब्लॉकेजेस हैं, वो सारा दूर होगा। आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी, आपके हेल्थ इश्यूज़ भी दूर किए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल रफाइल का साइन है जो डिवाइन हीलर है एंड आपके सितारे बुलंदी पे चमकेंगे अब। एंड बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे कि कब मेरा बिजनेस अच्छा चले, कब मेरा काम चले, कब मेरी जॉब अच्छी लगे, तो अब वो समय फाइनली आ चुका है। अब आप का धन का घोड़ा आगे दौड़ेगा और आपकी सारी विशेस पूरी होंगी। आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे एंड अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को हासिल कर पाएंगे। और आपकी तरफ कोई जॉब ऑफर आ रहा है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई मैरिज प्रपोजल आ रहा है, इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। जितनी भी नकारात्मक क्रियाएं आप पे की गई थी या काला जादू किया गया था आपकी शत्रु महिला द्वारा, अब ये सारा कुछ बैकफायर हो रहा है उसी महिला पे एंड उसी तांत्रिक पे एंड आपकी लाइफ में अब बहुत ज़्यादा शुभता संपन्नता आ रही है। आप बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस टाइम सेलिब्रेट करने वाले हैं अपने लव्ड वन के साथ। आपकी मैरिज मेरे को होते हुए दिख रही है, मांगलिक कार्य होते हुए दिख रहे हैं, आपके घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन होते हुए दिख रहा है, कोई अचीवमेंट आप हासिल करने वाले हैं क्योंकि ये डिवाइन का अब जजमेंट है। ये जो भी कर्मा उस शत्रु औरत का था, शत्रु महिला का था जिसने तांत्रिक के साथ मिल के आपको बहुत ज़्यादा काली एनर्जी में रखना चाहा, अकेलेपन में रखना चाहा, आपको इस एनर्जी में ये शत्रु महिला रखना चाहती है जिसका कार्ड छिप रहा है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा, इससे आप समझ जाइए कि ये बहुत ज़्यादा छिपने वाली
व्यक्ति है, इसलिए इसका कार्ड कहीं छिप रहा है। ये इसकी यही पहचान है कि ये बहुत छिपती है और सारी चीज़ें खुल के नहीं बताती है। देखिए आगे, तो ये लेडी ने आप पे बहुत ज़्यादा काला जादू करवाया था तांत्रिक की मदद से, और ये देखिए आपको इस ऑरा में रखने के लिए, इस स्टेट में रखने के लिए, ताकि आप आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ना आ पाए। बट अब ये डिवाइन का जजमेंट है। पिछले 5 साल से इसने आपको ऐसे ट्रैप करके रखा था, कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा जलती थी। तो हर अमावस्या पे ये तांत्रिक के से मिल के आपकी ऊर्जा भी खींचती थी एंड आप पे ऐसा काला जादू भी कराती थी, ताकि आपका अच्छा फल ये उठा सके, उसका लाभ। बट अब डिवाइन का जजमेंट आ रहा है और ये सारा कुछ बैकफायर होने वाला है उसी शत्रु महिला एंड उसी तांत्रिक पे जिसने ये काली क्रिया की है। अब आपकी लाइफ में जजमेंट आएगा, आपके शत्रु खून के आंसू रोएंगे, वो जान जाएंगे कि आप एक डिवाइन आत्मा है और आपके साथ उन्होंने बुरा किया। एंड आपके सारे ब्लॉकेजेस अब दूर हो रहे हैं, नेगेटिविटी हट रही है। आने वाले 2 हफ्ते में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आप देखेंगे एंड डिवाइन अब जस्टिस देंगे आपको। आपने जितनी मेहनत की अब उसका फल मिलेगा। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी में रहेंगे और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है। तो जितने भी हेल्थ इश्यूज़ थे मेरे को दूर होते हुए दिख रहे हैं, जितने भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं दूर होते हुए दिख रहे हैं। शर्त है कि आप रेमेडीज़ कीजिए, आप सूर्य देव को जल दीजिए, अक्षत, रोली, चंदन, लाल पुष्प मिला के, ओम घृणी सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का जाप करके डेली उसमें हल्दी भी मिलाइए, कॉपर वेसल से सूर्यदेव को जल दीजिए और भोलेनाथ को जल चढ़ाइए, पूजा पाठ में रहिए। डेफिनेटली आपके काम क्यों नहीं बनेंगे, बनने से कोई नहीं रोक सकता। गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदम स्तंभये जिवाम किलये बुद्धिं विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदम स्तंभये जिवाम किलये बुद्धिं विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदम स्तंभये जिवाम किलये बुद्धिं विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। देखिए आपके लिए गाइडेंस भी आ गई, 2 कार्ड्स आए हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो डेफिनेटली जिन प्रश्नों ने आपको झकझोर के रख दिया था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी लाइफ में इतने कार्मिक लोग क्यों आए, मेरा ऐसा हेल्थ इशू क्यों हुआ, मेरे ही साथ ऐसी घटना क्यों घटी, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध के कर्म थे, उसको डिवाइन को क्लियर कराना था एंड आपकी सोल को स्ट्रांग बनाना था, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ। अब आपकी हीलिंग होने वाली है एंड आपकी आंतरिक शक्तियाँ जागने वाली हैं, क्योंकि जब हमारे साथ बुरा होता है तभी हमारी आंतरिक शक्तियाँ जागती हैं और हम साधना मार्ग पे अग्रसर होते हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब जिस जवाब ने भी आपको झकझोर के रखा है, जिस सवाल ने भी आपको झकझोर के रखा है, उसका जवाब मिलने वाला है। डिवाइन आपकी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान कर रहे हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? आपको नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करना है। जो हो गया सो हो गया, उस नेगेटिव सिचुएशन को भूल जाइए और लिमिटिंग बिलीव्स को आपको रिलीज़ करना है, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करना है। अब अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, मेरी लाइफ में चारों तरफ से यूनिवर्स की ब्लेसिंग आ रही है, मैं वेल प्रोटेक्टेड हूँ और मेरी लाइफ में अब अच्छा ही होगा। तो अगर आपके साथ कुछ पास में बुरा भी हुआ तो आप उसको ये सोच के भूल जाइए कि ऐसा होना था, ऐसा लिखा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके कर्मास थे प्रारब्ध के, जो अब दूर हो चुके हैं। एक कार्ड नीचे गिरा, ओके या योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपकी लाइफ में इसीलिए इतने चैलेंजेस आ रहे हैं क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं एंड यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं। तो आप उसको फ्लाइंग कलर से पास कर पाएंगे क्योंकि आपके अंदर वो धैर्य आ चुका है। आपकी मदद भी की जा रही है। आपके लाइफ में पावरफुल चेंज आएगा। जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया, अब उनके साथ बुरा होगा ना आपके साथ न्याय होगा। अगर आपके कहीं पैसे कहीं डूबे हैं तो डेफिनेटली आपको वापस मिलने वाले हैं। आपकी लाइफ में नई जॉब, नए लोग, नया सोलमेट, अच्छी चीज़ें आ रही हैं, न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं आपकी लाइफ की। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे तीर्थ स्थान जा रहे हैं, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, माँ बगलामुखी के मंदिर, और कुछ लोग यहाँ पे वैष्णो देवी जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे खाटू श्याम महाराज जा रहे हैं। वेरी गुड। माँ कामाख्या जा रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं।
एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। आप कार्य क्षेत्र को भी थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, पर्सनल लाइफ को भी थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, एक बैलेंस लाइए। किसी भी चीज़ का एक्सेसिव मत कीजिए, अति मत कीजिए, एक बैलेंस लेके आइए, तब जाके आप एडजस्ट कर पाएंगे अच्छे से लाइफ की सिचुएशंस में और आपकी जीत होगी। यस, ये ब्लैक मैजिक बैकफायर हो चुका है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अब तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और क्या मैसेजेस हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होगा, अपने आप को कोसने से कुछ नहीं होगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, ऐसा कब तक हटेगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था। लिमिटिंग बिलीव्स और नेगेटिव थॉट्स को आपको हटाना है। वो ऐसा इसलिए हुआ तो ताकि आपकी सोल को जागृत करना था बाय द डिवाइन, इसीलिए ऐसा हुआ। आपको इसलिए इतनी ठोकरें मिली, इसलिए इतनी बुरी सिचुएशंस क्रिएट हुई, क्योंकि आपके कुछ प्रारब्ध के कर्म थे एंड आपकी सोल की अवेकनिंग होनी थी, इसीलिए ऐसा हुआ। अब आपको ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, आपको डिवाइन की आराधना करनी है, साधना मार्ग में आगे बढ़ना है, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा करना है, हेल्थ पे ध्यान देना है, अच्छा दिनचर्या अपनाना है, फल फ्रूट खाना है और जिम ज्वाइन करना है और जुम्बा क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, पूजा पाठ कीजिए, भक्ति भाव में रहिए, अच्छी आदतें रखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, सकारात्मक लोग से दोस्ती कीजिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ में अच्छा होगा। अब हीलिंग आ रही है, या अ टाइम फॉर हीलिंग। आपको हील किया जा रहा है फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, सारे ब्लॉकेजेस दूर। यू आर गुड इनफ। आपको पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को देनी है, अपने आप को पावर देनी है कि यस, मैं बेहतर हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, मेरे साथ अच्छा ही होगा। पास्ट में भले जो भी मेरे साथ हुआ, अब आगे अच्छा ही होगा। इस तरीके से आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है। आप किसी से कम नहीं है। आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है, जैसा टैरो में मैंने कंफर्म किया था, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो ये नई जॉब हो सकती है, कोई सोलमेट हो सकता है, मैरिज प्रपोजल हो सकता है, बिजनेस ऑफर हो सकता है, कहीं आप रिलोकेट कर सकते हैं अपनी मनचाही कंट्री या स्टेट, या आपका नया घर हो सकता है जो आप लेने की सोच रहे हैं। तो आने वाला टाइम में ऐसे योग बनेंगे कि आप अपना खुद का घर ले पाएंगे एंड लग्जरियस कार ले पाएंगे। मनचाहा आपका प्रेम साथी आपको मिलेगा और सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। और द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, डेफिनेटली अब आपके साथ आपने बहुत मेहनत की, आपका स्ट्रगल अब ख़त्म हो रहा है। जितना भी आपके साथ बुरा हुआ, अब उसने आपको बहुत ज़्यादा परिपक्व बना दिया है, मजबूत बना दिया है, एक्सपीरियंस्ड बना दिया है। अब आपकी लाइफ में सिर्फ अच्छा ही होगा। आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस कीजिए। अध्यात्म में भी रहिए, लेकिन स्टेप्स लेते रहिए अपने गोल्स की तरफ, एक्शन ओरिएंटेड बनिए। डेफिनेटली आपके सारे काम बनेंगे। और कोई भी दिक्कत है आपकी, तो आपको चुप नहीं बैठना है, कम्युनिकेट करना है, तभी जाके आपकी सुनी जाएगी। तो आई होप आज आपको इस रीडिंग से बहुत क्लैरिटी मिली हो और आपकी लाइफ में मंगल हो, मैं यही बस कामना करता हूँ। ईश्वर आपको ब्लेस करें और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, उनकी लाइफ से सारी बाधाएं दूर हों। हे माँ बगलामुखी, हे भगवान विष्णु, मैं यही प्रे करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबकी हीलिंग हो। जय ईश्वर।